मैनिफेस्टेशन की न्यूरोसाइंस बिजनेस में बिहेवियर और सेल्स को, ये तीनों को कंबाइन करके आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो बस कुछ माइंडसेट शिफ्ट्स की मदद से। कैसे आप आपके इनर टॉक्स और एक्सपेक्टेशंस को चेंज करके क्लाइंट्स के बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हो और उनसे पैसे चार्ज कर सकते हो, सेल्स बढ़ा सकते हो। ऑफ कोर्स वैल्यू तो डिलीवर करनी है। रिमेंबर, यू डू नॉट स्केल योर इनकम until you scale your self concept or identity। इंडिया में तो लोग पैसे ही नहीं देते हैं। अरे मेरा तो मार्केट ही सैचुरेट हो गया है, इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई है। नहीं, मैं ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकती, लोग तो बार्गेन करते हैं ना। क्या ये सब भी आपके थॉट्स हैं, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं? आप सोचते हो कि सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही, धंधा क्यों नहीं बढ़ रहा? तो दोस्तों, एक बिजनेस ओनर, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, वो ना अनकॉन्शियसली जाने अनजाने में यही सोचता रहता है, यही एक्सपेक्टेशन रखता है कि लोग तो बार्गेन करेंगे, क्लाइंट्स पे नहीं करेंगे, मार्केट सैचुरेट हो गई है, ब्ला ब्ला ब्ला। इफ दिस इज ऑल्सो योर स्टोरी, लेट मी ड्रॉप अ बॉम्ब। न्यूरोसाइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन कहती है कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी आपके डर हैं, आपकी इंटरनल टॉक्स हैं, सच होके रहेंगी। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? कैसे आप आपके इनर टॉक्स और एक्सपेक्टेशंस को चेंज करके क्लाइंट्स के बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हो और उनसे पैसे चार्ज कर सकते हो, सेल्स बढ़ा सकते हो। ऑफ कोर्स वैल्यू तो डिलीवर करनी है। और कितनी खतरनाक या फिर अच्छी साबित हो सकती है आपकी ये इंटरनल सेल्फ टॉक, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ना मैनिफेस्टेशन की न्यूरोसाइंस, बिजनेस में बिहेवियर और सेल्स को, ये तीनों को कंबाइन करके आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो बस कुछ माइंडसेट शिफ्ट्स की मदद से। तो समझते हैं वेल्थ मैनिफेस्टेशन। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि कैसे एक इंसान के मन में चल रही बातें, उसके डर, उसके इंटरनल नैरेटिव्स सिर्फ उसके अंदर ही नहीं रहते हैं, पर उसके क्लाइंट भी समझ जाते हैं। जब आप मन ही मन में अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी प्राइसिंग को लेकर के घबराए हुए होते हो, तो आपकी वॉइस एज अ सेलर, एज अ बिजनेस पर्सन बहुत ही डिफेंसिव हो जाती है। आप प्राइस बढ़ाने में डर जाते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज नर्वस हो जाती है, आपकी मैसेजिंग में थोड़ा सा नीडीनेस लगता है, यानी कि आप नीडी साउंड करते हो। इन शॉर्ट, आप डेस्परेट लगने लगते हो। और जैसी आपकी इंटरनल टॉक होती है, आपकी टोन, आपका लेवल ऑफ कन्विक्शन क्लाइंट के सामने या फिर कैमरा पे आपकी एनर्जी वैसी ही हो जाती है। और प्रोडक्ट और मार्केटिंग के दौरान भी आपकी अथॉरिटी वैसी ही रहती है। और अंत में जिस चीज का डर था वो ही हो जाता है। दोस्तों, मैं इसके पीछे की आपको साइंस भी बता सकती हूँ कि कैसे आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी एंटिसिपेशन में बदल जाती है, कैसे ब्रह्मांड आपके उस एविडेंस को सपोर्ट करता है। बट ज्यादा साइंस में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बस सोल्यूशन पे स्टिक करते हैं। आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे। देखो दोस्तों, हम ह्यूमंस ना एनर्जी पे काम करते हैं, वाइब पे काम करते हैं। आपका क्लाइंट ना सबकॉन्शियसली ही सही, पर आपके उस इंटरनल नैरेटिव को पिक कर लेता है, पकड़ लेता है। जब आप अपनी पिचिंग में डरे हुए होते हो, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं साउंड करते हो, तो जो आपकी एनर्जी या फिर वाइब है ना, वो आपकी कॉन्वर्सेशन में दिखी जाती है। और ह्यूमंस बहुत ही आसानी से उस एनर्जी को पिक और रीड कर लेते हैं। क्लाइंट आपके ऑफर को या फिर आपके प्रोडक्ट को नहीं, बल्कि आपकी सर्टेनिटी को खरीदता है यार, उसके लिए आपको पैसे देता है। शायद आप ना मानो, बट ये सच है कि आपके बिजनेस मॉडल, आपके फनल, आपके फीचर्स, आपके प्राइस से ज्यादा परसुएसिव, ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी सर्टेनिटी होती है, आपकी सेल्फ इमेज होती है। और गुड न्यूज, ये रीप्रोग्रामिंग के थ्रू सही किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि इसे सही कैसे करें। जानना चाहते हो ना? तो जो कर रहे हो उसको ऑपोजिट कर दो। मतलब तुम अपने सेल्फ स्टेटमेंट्स को चेंज कर दो और अब नई सेल्फ स्टेटमेंट्स रिपीट करना शुरू कर दो। बुरा सोचते सोचते, छोटा सोचते सोचते आपकी एक आइडेंटिटी लूप बन गई है। तो बस अब आपको रिवर्स करना है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लेते हैं कि मेरे जैसा कोई कोच है, वो ना सेफ फील करने के लिए अपने प्राइस को लेस ही प्रेफर करता है। उसको लगता है कि नहीं, मुझे तो अभी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज चाहिए होंगी, चलो कम ही चार्ज कर लेती हूँ, मैं तो अभी नई हूँ, अभी बिल्ड ही कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई कांट आस्क फॉर मोर। इसी वजह से मैं एड्स में भी नहीं इन्वेस्ट करती, मुझे रिजेक्शन का डर लगा रहता है, मैं प्रीमियम चार्ज करने में हेजिटेट करती हूँ, अपनी टीम नहीं बढ़ाती, हायरिंग नहीं करती, बर्नआउट होता है, सब काम खुद ही करती हूँ। रिमेंबर, यू डू नॉट स्केल योर इनकम
until you scale your self concept और identity। अब ऐसे पर्सन को ज्यादा बोल्ड बनने की जरूरत है, खुद में कॉन्फिडेंस जनरेट करने की जरूरत है। आज से, अभी से, नो मैटर द रिव्यूज, बड़े पर्सन, बड़े कोच की तरह, बड़े बिजनेसमैन की तरह मुझे एक्ट, फील और बिलीव करने की जरूरत है। दोस्तों, हर क्राउड में प्रीमियम क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, मिल ही जाएंगे। तो आपका अजम्पशन ये होना चाहिए कि प्रीमियम clients exist करते हैं in every crowd. I'm here to find them. I'm not here to convince people for less price. मैंने यहाँ पे एक ऑनलाइन कोच की पर्सपेक्टिव में बात की बिकॉज आई एम इन द सेम फील्ड एंड आई हैव वर्कड ऑन दिस। आप किसी भी बिजनेस में हो, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू यू ऑल्सो। सो बॉटम लाइन इज, जब आप अपना पर्सपेक्टिव यानी कि अपना अजम्पशन चेंज करते हो, आपकी मैसेजिंग, आपकी मार्केटिंग, जो भी फनल्स आप यूज कर रहे हो, जो भी आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स, आपका कंटेंट का टोन, आपकी प्राइसिंग, आपकी डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, आपके क्लाइंट्स की क्वालिटी, सब कुछ अपग्रेड होने लग जाती है। और देखते ही देखते वेल्थ मैनिफेस्ट होने लगती है, देखते ही देखते इनकम भी बढ़ने लग जाती है। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है समझते हैं। आपने ना अपने assumptions को चेंज किया, इसे लॉ ऑफ assumption भी कहते हैं। पहले आपका assumption था कि लोग एफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, अब आप प्रीमियम कैटेगरी को चूज करना चाहते हो। सिमिलरली, जब एक बिजनेस ओनर ये सोचता है कि यार इंडस्ट्री तो स्लो है, मार्केट तो स्लो है, तो वो सेल पे ध्यान ही नहीं देता, ये सब करना काम कम कर देता है, सिर्फ और सिर्फ बातें करता रहता है, टीम को कोसता है, मार्केट को कोसता है, क्योंकि आपके इंटरनल अजम्पशंस आपके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज प्योर साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। रिमेंबर गाइज, clients behave according to your assumed version of them। वहीं अगर आपको लगता है कि मार्केट तो बायर्स से भरी पड़ी है, तो आप शो अप करने लग जाते हो एनर्जेटिकली, कंसिस्टेंटली। लेकिन जब आप ये मान के बैठे हो कि मार्केट तो स्लो है, तो आप कम सेल करते हो, यू शो अप लेस। जब आप ये मान के बैठे होते हो कि आपका प्रोडक्ट तो वैल्यूएबल है, रेयर है, देन यू चार्ज प्रीमियम प्राइस इजीली। लेकिन जब आपको ये लगता है कि यार कस्टमर तो प्राइस सेंसिटिव है, तो आप अपने उसी प्रोडक्ट पे, सर्विस पे डिस्काउंट करने लग जाते हो। आई नो दिस इज सेल्स साइकोलॉजी, बट इट इज ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल्फ इमेज। तो दोस्तों, हर टाइप के क्लाइंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। इट डिपेंड्स कि आप स्केर्सिटी यानी कि कमी को अज्यूम करके बैठे हो या फिर आप अबंडेंस ऑफ मनी को अज्यूम करके बैठे हो। फाइनली, आज के इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे हम अपने इंटरनल स्टेटमेंट्स को चेंज करके मार्केट से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम अपनी अथॉरिटी, अपने assumptions को अपग्रेड करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। पर हाँ, साथ ही हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट बेचने के बाद आपके क्लाइंट्स को भी उतना ही वैल्यू डिलीवर हो। सो यस, ये सच है कि आपका बिजनेस सिर्फ तब स्केल नहीं करता जब आप और बेटर से बेटर, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रैटेजीज सीखते हो। ये तब जल्दी स्केल करता है जब इन स्ट्रैटेजीज और सिस्टम्स के साथ साथ एक ज्यादा पावरफुल आइडेंटिटी को आप क्रिएट करते हो। आपका लॉ ऑफ अजम्पशन ही डिसाइड कर रहा है कि ये बेहतरीन फनल्स, एसओपीज जो बेस्ट ऑफ बिजनेस कोचेस आपको देते हैं, ये आपके लिए काम करेगा भी या फिर नहीं, या फिर आप भीड़ में ही खो जाएंगे। विद दैट नोट, मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। दोस्तों, ऐसे ही ब्यूटीफुल वेल्थ मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स, न्यूरो साइंस ऑफ आइडेंटिटी, न्यूरो साइंस, बिहेवियरल साइंस ऑफ सेल्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काइंडली शेयर योर फीडबैक और क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल वेट फॉर इट। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, एंड हमारे इस इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। Also, in case you're a business owner and you really want me to create a personalized manifestation program for you, there is some investment to it. Kindly check the description. The link is there. First book a discovery call with us. और फिर हम देखेंगे कैसे हम मूविंग फॉरवर्ड आपके साथ काम कर सकते हैं।